सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम आवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है, और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चेयरमैन साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उससे कोई मीसाक जमहूरियत, मीसाक मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था नियाज साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं, तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा, और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के अच्छा बिलावल साहब, कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया। न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सरियत से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है, और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिनके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिल के काम करते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वो ये तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है। बहुत बड़ा मसला है जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिल के चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीख़ी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीख़ी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है, जो इनकलाबी प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा तारीख़ है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख़ में आप बीबी शहीद का हुकूमत दे के, आप सदर जरदारी का हुकूमत दे के, आप कायदे अवाम का हुकूमत दे के, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत आए, ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए।
دیجیے گا چیئرمین صاحب، یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب، بات ہوتی ہے آج نواز شریف یا نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیونگ پلیننگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ٹی وی پر یا میڈیا پر نہ کرے، میدان میں آ کر مقابلہ کرے. اب پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور پاکستان میں ایک تیسری قوت بھی ہوتی ہے، اس سے سیاسی مقابلے کے لیے تیار ہے. ہم تو میدان میں ہیں، ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں. آج سے نہیں، ان بائی الیکشن سے نہیں، مگر بس آتی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے. بائی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے. آپ ان سے پوچھیں جو بائی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو بلدیاتی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو نومبر کے جنرل الیکشن سے میدان سے بھاگ رہے تھے، آپ ان سے یہ سوال جو ہے پوچھیں. حکومت بھی پیپلز پارٹی بنائے گی تو بہت سارے جو بلوچستان کے سیاستدان تھے وہ پیپلز پارٹی میں آئے، کے پی کے سے آئے. اب لوگوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور کہا باتیں یہ ہو رہی ہیں واپسی پتہ نہیں، واپسی کا اگین یہ غلط خبر ہے. میں تو میرا خیال میں جو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم فیبruary 8 کو یہ ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر دلوائیں گے وہی جیتیں گے. جی آپ چیئرمین صاحب، اس وقت ملک میں دہشت گردی کی جو لہر پیدا ہوئی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، عام انتخابات، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں والی ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ امریکن ہتھیار جو ہیں وہ ملے ہیں، آج تازی خبر آئی ہے، آپ فارن منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جہاں تک دہشت گردی کے حملے ہیں اور دہشت گردی کا ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو پہ واضح موقف رکھا ہے اور ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو ہم اس ایشو کو بھی سیریسلی اس سیریسنس کے ساتھ لیا جائے گا. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو اس ایشو سے بھی اس مسئلہ کا بھی ہم حل نکالیں گے. جہاں تک امریکن کا جو ہتھیار ہے جو افغانستان میں چھوڑا گیا، ہم تو کافی دیر سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ چاہے وہ پختونخوا ہو یا سندھ کا کچا ہو، جو ہمارا دہشت گرد ہے، جو یہ کوئٹس ہے، جو اس قسم کے گروپس ہیں، افسوس کے ساتھ ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار آئے ہیں جو امریکنز نے افغانستان میں چھوڑے تھے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پولیس کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو وہ وسائل دینا ہے جو کہ اب ان کے مخالف کے پاس ہے. اچھا یہ بتائیے چیئرمین صاحب، یہ بتائیے گا کل نون لیگ نے صدر پاکستان کو جو ہے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سنگین جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الزامات لگائے ہیں، اور جو پہلے اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے عمران خان نے جو وزیر اعظم تھے تو عدم اعتماد کی تحریک پہ وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کا ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو گیا. جہاں تک آئین یہ گنجائش دیتا ہے الوی صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو تو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتا ہے. جہاں تک الوی صاحب کا غیر قانونی یا غیر آئینی اقدامات ہیں، جیسے کہ عدم اعتماد کے بعد جو اسمبلی کو توڑوایا گیا، اس پہ جب میں وزیر بھی تھا، نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا، میں وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے، اور اگر آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ سٹیپس لینے چاہیے، وہ ٹرائل کروانا چاہیے. اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے، 18 مہینے تھے، اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف. چلا کاٹ کر باہر آئے اور اس نے کہا کہ میں نے چلا کاٹا ہے. چلا کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہی مشن ہے، میں ان لوگوں کو جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو عام معافی دلواؤں. کیا کہیں گے چلے پر بھی اور اس پر؟ مئی 9 میں کیا جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام معافی دلاؤں گا. میرا خیال میں کہ اس شخص کا جو بھی خیالات ہو، پاکستان کے عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا، اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو اس
हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। मगर साथ साथ हर बंदा तो मेन आयत में मुलव्वस नहीं थे, तो जो लोग, जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए। चेयरमैन साहब, यहाँ कराची की महरूमियों की बात हुई, लेकिन सिंध भी दहाइयों से महरूम है, पानी के हवाले से, NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से। आज के दिनों में इलेक्शन के माहौल में सिंध के जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, हज़ारों नहीं लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं सिंध के, इस हवाले से आप क्या कहें? आप बिल्कुल सही कह रहे हो और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि क्यों आखिरकार इस सूबा के साथ एक सुतोला सलूक किया जा रहा है, जबकि तरक्याती मंसूबे पंजाब में चल रहे हैं, जब तरक्याती मंसूबे वफाक के चल रहे हैं, तो वो तरक्याती मंसूबे जिसके लिए हमारा जो केयर टेकर हुकूमत है उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है, ये हमारी स्कीम्स है, ऑन गोइंग स्कीम्स है, अप्रूव भी है, आप इनको इजाज़त दीजिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन स्कीम्स को इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से इस सूबे के अवाम सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारा तरक्याती मंसूबे स्लो हो रहे हैं, ना सिर्फ हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने के लिए वो मंसूबे स्लो हो रहे हैं, लेकिन ये सारे तरक्याती मंसूबे के मुआशी अंदाज में एक फ़ायदा होता है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं हमारे नौजवानों के लिए। तो इस वक्त सिंध के अवाम रोज़गार से महरूम रखा जा रहे हैं, उनको तरक्याती मंसूबे से महरूम रखा जा रहा है। और मेरा ख्याल में आपको ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि जब सूबाई हुकूमत, हमारा भाई जो है मोहसिन नकवी साहब, उनको पंजाब के डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में ख़त भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले के तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आप जब से नवाज शरीफ आया है तासुर ये दिया जा रहा है कि वो चौथी मरतबा वही वज़ीर आज़म बनेंगे, आपको वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या मसला है? आप वज़ीर आज़म के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा।